हेलो भाई लोगों, एक काम करते हैं। एडवांस का केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं आपके लिए जो क्वेश्चन लेके आया हूं आपका एडवांस 2024 का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या दे रखा है? बेस्ड ऑन द वीएसईपीआर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, वीएसईपीआर थ्योरी। तो बेस्ड ऑन द वीएसईपीआर थ्योरी मैच द जीनोन कंपाउंड। लिस्ट वन में आपको जीनोन कंपाउंड दिए गए हैं। In list 1 with the corresponding geometries and the number of lone pairs of xenon given in list 2, choose the correct option। देखो क्वेश्चन देखोगे अगर आप क्लियर, तो क्वेश्चन में क्या है, लिस्ट 1 में आपको जीनोन कंपाउंड दिए गए हैं और लिस्ट 2 में उनकी शेप एंड लोन पेयर्स के नंबर्स बताए गए हैं। तो वन बाई वन डिस्कस करेंगे। अगर मैं सबसे पहले बात करूं, सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, XeF2। जनरली जो जीनोन होता है वो आपका इनर्ट गैस में आता है। इनर्ट गैस मींस अनरिएक्टिव गैस। अनरिएक्टिव गैस मींस वो किसी से रिएक्ट नहीं करती। लेकिन जीनोन ही ऐसा कंपाउंड है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यानी कि आपका फ्लोरीन हुआ या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। अगर XeF2 की बात करूंगा तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है आपका sp3d, जो शेप क्या हो जाएगी, TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में देखो दो फ्लोरीन है, यानी कि फ्लोरीन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, तो जीनोन बीच में आएगा और दोनों फ्लोरीन बोथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होंगे, आपके एक्सियल पोजीशन पे होंगे और इक्वेटोरियल पोजीशन पे होगा आपका लोन पेयर। इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या होगा भाई, आपका लोन पेयर। तो XeF2 में क्या हो गया आपका, XeF2 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल एंड 3 लोन पेयर्स, यानी कि P का क्या हो जाएगा 5 ट्राइगोनल पिरामिडल। और किसमें ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 2 लोन पेयर्स है, बाइपिरामिडल नो लोन पेयर्स, तो P का हो जाएगा आपका 5। XeF2 डन। XeF2 के बाद दूसरा जो आता है वो है आपका क्या, वो है आपका XeF4, यानी कि अनदर फ्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड ऑफ जीनोन। इसका जो होता है आपका शेप वो होता है ऑक्टाहेड्रल। हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3d2। ऑक्टाहेड्रल में भी दो चीजें होती है, या तो हाइब्रिडाइजेशन आपकी sp3d2 होती है या फिर d2sp3 होती है, डिपेंड करता है आपका लिगेंड या फिर आपका एलिमेंट कौन सा लगा हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका Xe फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, और यहां पे आपका फ्लोरीन, और दो होते हैं यहां पे आपके लोन पेयर, दो होते हैं लोन पेयर, यानी कि 4 सिग्मा बॉन्ड हैं और दो आपके लोन पेयर। XeF4 क्या है आपका, XeF4 ऑक्टाहेड्रल एंड लोन पेयर, तो Q का हो जाएगा आपका, Q का हो जाएगा 3। P का क्या था, P का आपका था 5 एंड Q का हो जाएगा आपका 3। अब आ जाते हैं नेक्स्ट XeO3। XeO3 XeO3 अनदर जीनोन बेस्ड कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन लगा हुआ है। हाइब्रिडाइजेशन इसकी होती है sp3 और ज्योमेट्री जो हो जाएगी वो हो जाएगी इसकी टेट्राहेड्रल, यानी कि जीनोन एक लोन पेयर ऊपर और ये यहां पे आपका डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, ऐसे करके आपका कंपाउंड बन जाएगा, यानी कि 3 सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे और एक आपका लोन पेयर हो जाएगा। तो कहां पे है, XeO3 कहां दे रखा है आपका, टेट्राहेड्रल एंड 1 लोन पेयर, यानी कि R हो जाएगा आपका, R का हो जाएगा दूसरा। लास्ट क्या है, XeO3F2। आपका लास्ट कंपाउंड जो दे रखा है वो है आपका XeO3F2। सिंपल सी चीज है, XeO3F2 TBP होता है और इसका TBP यानी कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी इसकी sp3d। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपके एक्सियल पोजीशन पे जाते हैं, यानी कि ये जीनोन हो जाएगा, ये आपका फ्लोरीन, ये आपका फ्लोरीन, और डबल बॉन्ड O इधर, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, ऐसे करके आपका XeO2F2 आपका XeO3F3 बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, R का हो गया था, R का हो गया था 2, यानी कि टेट्राहेड्रल एंड 1 लोन पेयर, और XeO3F2 XeO3 TBP ट्राइगोनल बाइपिरामिडल एंड नो लोन पेयर, यानी कि S का हो जाएगा 4, P का 5,
P का 5, Q का 3, R का 2, S 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको चारों के चारों जो भी एलिमेंट है, चारों के चारों कंपाउंड है और जीनोम कैसे कंपाउंड बनाता है वो समझ में आया होगा। सो ऑल द बेस्ट।